हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रजामंडल सीरीज में बात करेंगे बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। बीकानेर प्रजामंडल के बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर राजस्थान के अन्य प्रजामंडल के वीडियो देखने हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। देखिए, बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल में अगर बात करें हम, तो 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर चंद्रमल बहेड़ और इनके साथी तिरंगा फहराते हैं, सभी गिरफ्तार हो जाते हैं। यानी जो बीकानेर प्रजामंडल में है, जो 26 जनवरी 1930 को बीकानेर में 26 जनवरी 1930 को बीकानेर रियासत की जो वर्तमान चूरू गांव जिला है, चूरू जिला उस समय बीकानेर रियासत में आता था। तो 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर चंद्रमल बहेड़ और इनके साथी थे जो तिरंगा फहराते हैं, और सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे बात करेंगे कि जब बीकानेर के गंगा सिंह राजपूताने का एकमात्र शासक था जो लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेता है। यानी कि बीकानेर या राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे तीन, उन तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाला राजपूताना का एकमात्र शासक था बीकानेर का गंगा सिंह। स्वयं को आधुनिक विकासशील शासक प्रस्तुत करता था। देखिए, जब तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में हुए, तीनों गोलमेज सम्मेलन है जो लंदन में आयोजित हुए थे, और जो गोलमेज सम्मेलन को जो अध्यक्ष थे वो थे रेम्ज रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड को बनाया गया। आगे देखिए, बीकानेर प्रजामंडल में बात करेंगे हम कि पीछे से बीकानेर प्रजामंडल के नेता बीकानेर रियासत में गंगा सिंह के विरुद्ध पर्चे बांटते। यानी जब बीकानेर के गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाते हैं, तो पीछे से बीकानेर में प्रजामंडल के नेता गंगा सिंह के विरुद्ध पर्चे बांटते हैं। बीकानेर दिग्दर्शिका नामक पुस्तिका बांटी जाती है। यानी बीकानेर में गंगा सिंह के विरुद्ध बीकानेर दिग्दर्शिका नामक एक पत्रिका छपती है और पूरे बीकानेर में बांट दी जाती है। जब गंगा सिंह लंदन से वापस आते हैं तो सबको जेल में डाल देते हैं। यानी जो बीकानेर दिग्दर्शिका पुस्तक बांटी जाती हैं प्रजामंडल के नेताओं के द्वारा, तो वापस गंगा सिंह लंदन से आकर सभी को जेल में डाल देते हैं। इस घटनाक्रम को बीकानेर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। बीकानेर षड्यंत्र। वापस देखिए, बीकानेर षड्यंत्र क्या है। यानी कि जब बीकानेर में के शासक गंगा सिंह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब लंदन जाते हैं 1930, 31 और 32 में, पीछे से बीकानेर में प्रजामंडल के नेता है जो गंगा सिंह के विरुद्ध पर्चे बांटते हैं। बीकानेर दिग्दर्शिका नामक पुस्तकें बांटी जाती हैं। और जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह वापस लंदन से आते हैं बीकानेर, तो सभी को जेल में डाल देते हैं। इस घटनाक्रम को ही बीकानेर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए, बीकानेर प्रजामंडल के सक्रिय नेता। यानी बीकानेर प्रजामंडल के कौन कौन से सक्रिय नेता थे। वकील रघुवर दयाल गोयल, मग्गाराम वेद, चंदनमल बहेड़, लक्ष्मी देवी आचार्य, ये प्रमुख नेता थे जो बीकानेर प्रजामंडल से थे। रघुवर दयाल गोयल, मग्गाराम वेद, चंदनमल बहेड़ और लक्ष्मी देवी आचार्य, ये प्रमुख नेता थे बीकानेर प्रजामंडल के। सन 1932 में बीकानेर सेफ्टी एक्ट लागू होता है। यानी जब बीकानेर में प्रजामंडल में जब 1932 में वापस आते हैं गंगा सिंह लंदन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेके, तो सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 1932 में ही है जो बीकानेर सेफ्टी एक्ट लागू हो जाता है। इसमें बीकानेर की सुरक्षा के नाम पर जनता के लिए दमनकारी नीतियां थी। यानी बीकानेर सेफ्टी एक्ट लागू होता है 1932 में। इसमें बीकानेर की सुरक्षा के नाम पर है जो बीकानेर की जनता के लिए दमनकारी नीतियां थी। इसे बीकानेर का काला कानून कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर का काला कानून किसे कहा जाता है। यानी जब बीकानेर के शासक गंगा सिंह लंदन से वापस आकर 1932 में बीकानेर सेफ्टी एक्ट लागू करते हैं, उस सेफ्टी एक्ट में बीकानेर सुरक्षा के नाम पर जनता के लिए दमनकारी नीतियां थी। इसे यह जो बीकानेर का काला कानून कहा जाता है। आगे देखिए, सन 1935 में कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। राजस्थान के बाहर प्रजामंडल की स्थापना होने वाले में एक है बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी 1935 में, जिसका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी
आचार्य को बनाया जाता है। यानी जब कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है तो उस समय जो बीकानेर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनती है वो है लक्ष्मी देवी आचार्य 1935 में। कोलकाता में ही भीम शंकर शर्मा और बीकानेर की पोती थोती पोती नामक प्रकाश पत्रिका प्रकाशित होती है। यानी कोलकाता में जब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1935 में, उस समय कोलकाता से ही भीम शंकर शर्मा और साथी यानी ये बीकानेर प्रजामंडल के ये सक्रिय नेता थे भीम शंकर शर्मा और इनके साथी बीकानेर की थोती पोती नामक पत्रिका प्रकाशित करवाते हैं कोलकाता से। सन 1936 में पुनः बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। जब एक बार कोलकाता में स्थापना हुई थी 1935 में, अगली साल चलकर 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना पुनः होती है और इसका अध्यक्ष है जो मग्गाराम वेद को बनाया जाता है। जब 1936 में पुनः बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है तब अध्यक्ष बनाया जाता है मग्गाराम वेद को। सन 1942 में वकील रघुवर दयाल गोयल द्वारा बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। 1942 में बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। यानी 1942 में वकील रघुवर दयाल गोयल के द्वारा बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। 1942 में रघुवर दयाल को बीकानेर से निष्कासित हो जाता है, यानी रघुवर दयाल गोयल को है जो बीकानेर से निष्कासन कर दिया जाता है क्योंकि इन्होंने बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना करते हैं 1942 में। इसी कारण है जो रघुवर दयाल गोयल को बीकानेर से निष्कासित कर देते हैं। आगे देखिए 23 जनवरी को बीकानेर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा है जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है बीकानेर में बीकानेर के नेताओं के द्वारा। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को तो मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती और 26 जनवरी को मनाई जाती है स्वतंत्रता दिवस। आगे देखिए, आगे हम एक नोट में देखेंगे स्वामी गोपाल दास द्वारा सन 1913 में चूरू के सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। यानी स्वामी गोपाल दास द्वारा 1913 में चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब की जाती है तो 1913 में। कहाँ की जाती है तो चूरू में। और किसके द्वारा की जाती है तो स्वामी गोपाल दास के द्वारा 1913 में चूरू के सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। गोपाल दास द्वारा अन्य स्थापित संस्था देखिए कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला, ये गोपाल दास द्वारा ये जो स्थापित संस्था है। आगे देखिए, आगे हम एक नोट में देखेंगे बीकानेर रियासत राजपूताने की एकमात्र रियासत थी जहाँ तिरंगा फहराने, जय हिंद और वंदे मातरम बोलने और खादी प्रचार पर पूर्णतः रोक थी। यानी राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत बीकानेर जिस रियासत में तिरंगा फहराना, जय हिंद बोलना और वंदे मातरम बोलना और खादी का प्रचार करना पूर्णतः रोक थी। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।